चलिए, अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेज जो हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक का, उसका हम पढ़ेंगे ओ। ओ और ओ का पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 हो चुका, पार्ट 3। हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के मतलब जितना है हम ख़त्म कर चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं ओ में। हम क्या करते हैं कि इसको ट्रिक से पढ़ते हैं और ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि इसका एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं कि हमको याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। इससे क्या होता है कि थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिल जाता है कि हाँ, जो हम वीडियो देख रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगेगा और ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि 2025 में एसएससी हो या बैंक हो बहुत सारा इसका फॉर्म आने वाला है और आ चुका है। कुछ-कुछ 9 जून से भराने वाला है शायद सीजीएल का। तो हम फिर मॉक टेस्ट लेकर के आएँगे सबका, है ना? फिर सेक्शनल वाइज़ टेस्ट लेकर के आएँगे, ठीक? ग्रामर पढ़ाने के लिए आएँगे। तो अभी हम मीडियम फ्रेज़ कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो जो-जो लंबा-लंबा है मीडियम फ्रेज़, वन वर्ड उसको कर लेते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ये बहुत काम देगा जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो अभी अगर आराम से देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम डबल फास्ट करके भी अगर आप देखेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा लगेगा कि हाँ, चलो हम पूरा करके आए हैं मीडियम फ्रेज़, कॉन्फिडेंस आएगा। आउट ऑफ द एल्बो का मतलब होता है गरीब। आउट ऑफ द एल्बो का मतलब क्या होता है? गरीब। आउट ऑफ द एल्बो। अब यहाँ एक बात समझते हैं कि एल्बो का मतलब होता क्या है? हम एल्बो को ही पकड़ते हैं और एल्बो से ही बनाते हैं कहानी। एल्बो मतलब होता क्या है? अभी देखिए कि अगर गरीब रहता है, एल्बो मतलब तो होता है कोहनी। एल्बो का मतलब क्या होता है? कोहनी। तो जो गरीब होता है ना, उसका देखिएगा हड्डी जो है, हाथ वाला जो कोहनी है, वो निकला हुआ रहता है। क्यों निकला हुआ रहता है? खाना-पीना नहीं मिलता है ना, तो हड्डी निकला हुआ दिखता है उन लोगों को। जो खाना-पीना नहीं मिलता है, इसका मतलब गरीब ही तो होगा ना। तो आउट ऑफ द एल्बो, एल्बो जो है ना आउट हो गया है, मतलब बाहर की ओर हो गया है। क्यों? क्योंकि खाना-पीना नहीं खाता है, इसलिए हड्डी बाहर फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि गरीब है तो कहाँ से खा पाएगा? तो आउट ऑफ द एल्बो का मतलब होता है कोहनी, सॉरी मतलब गरीब, पुअर। हम इसका मीनिंग नहीं बता रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, ये याद करने का तरीका ढूँढ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है पुराना। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी पुराने ज़माने का। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये क्या है? पुराने ज़माने का है ना, तो उसको बोलते हैं पुराना। मतलब जो अब प्रचलन में है ही नहीं, उसको बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब जो अप्रचलित जिसको बोलते हैं, आउट ऑफ डेट मतलब पुराने ज़माने का, है ना? जो अब है भी नहीं, ठीक है? उसको बोलते हैं। तो आउट ऑफ डेट बोल रहा है कि देखो ये डेट का नहीं है, आउट ऑफ है, मतलब ये डेट से बाहर का है। डेट से बाहर का है मतलब ये इस डेट का नहीं है, डेट के बाहर का है, मतलब बहुत पहले का ही है ना? बहुत पुराना हो चुका है। एक ट्रिक हम बताए थे याद रखने के लिए। अब बहुत लेट हो गया, अब सो मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना? अब सो लेट हो गया है। क्या हो गया है? अब सो लेट हो गया है। अब सो लेट मतलब क्या होता है? अप्रचलित यानी कि पुराना, और जो प्रचलन में ना हो। ठीक है? ऑब्सोलेट, तो पुराने ज़माने का। आउट ऑफ डेट, डेट से एकदम आउट हो गया है, मतलब अब पुराना ज़माना का, अब नहीं चलेगा ये। तो समथिंग ओल्ड फैशन्ड, है ना? ये क्या है? अब तो अभी तो सब जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट ये सब चलता है ना। अब पहले ज़माने में क्या चलता था? खाली था। अब तो ये पुराना हो गया ऑब्सोलेट, अब तो नहीं चलता है। तो पुराने ज़माने का। नेक्स्ट, आउट ऑफ हैंड मतलब नियंत्रण से बाहर। नहीं बोलता इस साला मेरा हाथ से बाहर हो गया है, तो वही तो लिखा आउट ऑफ मतलब बाहर, और हैंड मतलब हाथ। मतलब हाथ से क्या हो गया, वो बाहर हो गया, मतलब नियंत्रण से बाहर हो गया। तो नॉट अंडर कंट्रोल, वो आपके अंडर में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, आजा राजा। आउट ऑफ में विट्स। विट्स का मतलब होता है दिमाग, बुद्धि, है ना? विट्स का मतलब क्या होता है? दिमाग बोल लेते हैं, बुद्धि बोल लेते हैं, ये होता है। हालांकि बुद्धि इस तरह से लिखाता है, ठीक है, ये नहीं। तो विट्स का मतलब होता है बुद्धि। अब आउट ऑफ विट्स मतलब बुद्धि से या बाहर हो गया। बुद्धि से क्या हो गया? बाहर हो गया। और जब बुद्धि से बाहर हो गया तो इसका मतलब क्या है? दिमाग से बाहर। विट्स में बुद्धि यानी कि दिमाग, जो भी बोल लीजिए इसको, ठीक है? तो बुद्धि से बाहर है, दिमाग से बाहर है, और जब जो चीज़ दिमाग से बाहर जाता है वो क्या होता है? साला उलझन में पड़ जाता है, इसका मतलब बहुत उलझन में, बहुत उलझन में। आउट ऑफ में विट्स का मतलब बहुत उलझन में होना। बुद्धि, दिमाग, आउट ऑफ विट्स, बहुत उलझन में, ठीक है? ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, ग्रेटली कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा, मतलब बोल रहा है कि दिमाग ही आउट हो गया है, हमने समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो बहुत बुद्धि खत्म हो गया, मतलब उलझन में फंस गया।
नेक्स्ट, आउट ऑफ प्रिंट मतलब किताब है ही नहीं। बोलता है देखो ये प्रिंट से बाहर है, मतलब अब ये छपता नहीं है किताब। क्यों नहीं छपता भाई? अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, मतलब बहुत लंबे समय से पब्लिशर ये है ही नहीं उपलब्ध। आउट ऑफ प्रिंट मतलब छपाई में नहीं होना, मतलब बुक ही नहीं है बन रहा है उसका, कहानी खत्म। अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल, अब बहुत लंबे समय से वो नहीं है फ्रॉम द पब्लिशर, कहाँ से? पब्लिशर उसको पब्लिश ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट है, कोई मांगता नहीं है वो बुक, है ना? अब कौन पढ़ता है वो सब? तो आउट ऑफ प्रिंट मतलब छपाई नहीं होना। नेक्स्ट, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अस्वस्थ होना। क्या होना? अस्वस्थ। अब ऐसे एक ट्रिक से याद रखते हैं इसको, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आप क्रिकेट खेलते होंगे, और जब क्रिकेट खेलते हैं या फिर क्रिकेट देखते होंगे, तो ऐसे ये शॉर्ट्स तो होता है वो पहनने वहनने वाला जो भी शॉर्ट्स होता होगा, ठीक है। लेकिन और अगर हम एस हटा देते हैं तो फिर वो तो छोटा हो जाता है। लेकिन वो ना ही हम छोटा वाला याद रखेंगे, ना ही कपड़ा पहनने वाला याद रखेंगे शॉर्ट। हम शॉर्ट याद रखेंगे, क्रिकेट लड़ने बोलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट है ये, वाह क्या शॉट मारा है ना? क्या कवर ड्राइव खेला, तो वो शॉट होता है। तो शॉट से बाहर चला गया है, अब नहीं मार पाता है। क्यों नहीं मार पा रहा? क्योंकि उसका हाथ में कलाई में लग गया है, अस्वस्थ हो गया है। और अस्वस्थ होने के कारण क्या है? आउट ऑफ शॉट्स हो गया है, वो शॉट मार ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स, अस्वस्थ होना। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, शॉर्ट्स होता है पहनने के लिए, किसका पहनने के लिए होता है? लड़की सबका। शॉर्ट्स किसका होता है पहनने के लिए? लड़की सबका होता है ना शॉर्ट्स। और लड़की सबको शॉर्ट्स पहनने के लिए होता है, और उसको देख करके हम लोग क्या होते हैं? आउट ऑफ हो जाते हैं, मतलब अस्वस्थ होते हैं, बीमार हो जाते हैं। गर्दा एक तो पूरा एकदम उड़ा दिया, आग आग लगा दिया। तो आउट ऑफ शॉर्ट्स, जब शॉर्ट्स में देखे तो हम लोग क्या हो गए? आउट ऑफ हो गए, मतलब अस्वस्थ हो गए, है ना? तो आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब अस्वस्थ होना, टू बी अनवेल। अरे साला मच्छर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? असंभव। नहीं बोले यार ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, हमको उम्मीद नहीं था, इम्पॉसिबल। नहीं, एग्जाम उग्जाम सीजीएल देने जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, 4 गो हीरोइन का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है ना? अगला बार से दे देगा 4 गो हीरोइन, बोलेगा बताइए इनमें से सबसे गोर कौन है। यही सब आते रहेगा, और यही सब आते रहेगा, बस ताकते रहो। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना ये सब, असंभव है ये सब क्वेश्चन आना। लेकिन दे देता है तो क्या करें? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर। वुड्स का वुड मतलब तो खली लकड़ी होता है, लेकिन इसमें एस लगा दिए तो इसका मतलब क्या होता है? जंगल। अब वो जंगल से आउट हो गया है, बाहर हो गया है। अब जंगल जंगल में है तब तक तो खतरा में है, लेकिन वो जंगल से बाहर है, इसका मतलब क्या है? जंगल से बाहर है, इसका मतलब क्या है? खतरे से बाहर हो गया ना। जंगल से बाहर मतलब खतरे से बाहर। जैसे बहुत सारा वर्ड होता है ना जिसके अंत में एस लगने के बाद वो क्या हो जाता है ना, ये मीनिंग बदल जाता है। जैसे वुड मतलब लकड़ी, वुड्स लग गया तो जंगल। वाटर मतलब पानी, वाटर्स हो गया तो समुद्र, है ना? इसी तरह से एयर मतलब क्या होता है? हवा, एयर्स हो गया था अफवाह। तो उसी तरह से होता है। तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर, नो लॉन्गर इन ट्रबल, अब परेशानी में नहीं है, आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट, आउट ऑफ थिन एयर, अचानक दिखाई देना। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब क्या होता है? अचानक से दिखाई देना, एकदम अचानक। आउट ऑफ थिन एयर, अचानक दिखाई देना, अपीयर सडनली। अपीयर सडनली, जो अचानक दिखाई देता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर, याद कैसे रखेंगे कि थिन मतलब क्या होता है? थिन का मतलब तो हम लोग जानते हैं भाई पतला होता है, लेकिन यहाँ तो फिर एयर का बात किया है, हवा का बात किया है, तो ये कैसे होगा? आउट ऑफ थिन, अचानक दिखाई देना। नहीं, जैसे हवा चल रहा है, हवा चल के अचानक कोई चीज़ बाहर निकल के, अगर हम इसका हिंदी करके लिखें तो हिंदी क्या लिखेंगे? आउट ऑफ थिन एयर मतलब एयर मतलब हवा, आउट ऑफ थिन मतलब हवा से बाहर। शाला का लिख देते हैं, हवा से बाहर, हवा से बाहर। अब हवा से बाहर, अब हवा से बाहर कोई चीज़ उड़ के निकला तो हमको अचानक दिखाई देगा, साला उड़ा कौन चीज़ रे, डर लग जाएगा नहीं। तो हवा से बाहर, आउट ऑफ थिन एयर, हवा से बाहर, आउट ऑफ थिन एयर, हवा ऐसे हवा से बाहर बोलते हैं। अचानक दिखाई देना, जैसे ही हवा से बाहर कुछ उड़ेगा वैसे ही हमको क्या करेगा? अचानक वो दिखाई देगा। तो आउट ऑफ थिन एयर मतलब अचानक दिखाई देना, अपीयर सडनली। नेक्स्ट,
अरे खत्म हो गया। अच्छा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, बोलता है साला तो इस दुनिया का है ही नहीं। मतलब अगर तुम इस दुनिया का होता ना तो तुम साधारण होता। अगर तुम इस दुनिया का होता तो साधारण होता। तुम इस दुनिया के है ही नहीं, असाधारण है। पीके है तुम, है ना। तुम पीके है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से एकदम बाहर है। असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। नहीं बोलते साला तुम तो मैं स्वर्ग लोक से आई। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट। अब ये 10 हो जाने के बाद लगता है ना पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, खाली भूख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या। अब मॉक टेस्ट लगा के देख लेते हैं याद हुआ कि नहीं। ट्रिक क्या बताए थे, आउट एट द एल्बो। और एल्बो बाहर, आउट ऑफ, ऑफ होगा। तो आउट एल्बो, कोहनी बाहर कब होता है, खाना पीना नहीं मिलता, हड्डी निकल जाता है, तभी तो। और कब, तो जो गरीब रहता है तो उसी को खाना नहीं मिलता ना, गरीब। नेक्स्ट, आउट ऑफ डेट। इस डेट का है ही नहीं, डेट से बाहर हो गया, मतलब अब नहीं चलता ये, प्रचलन से बाहर होना, ऑब्सोलेट। बताए थे ना, ऑब्सोलेट मतलब क्या था, प्रचलन से बाहर हो जाना। अब मतलब पुराने ज़माने का। नेक्स्ट, आउट ऑफ हैंड। नहीं बोलते साला हाथ से बाहर चला गया रे, मतलब मेरा नियंत्रण से बाहर हो गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ माई विट्स। विट्स मतलब क्या था, दिमाग, बुद्धि। अब वो दिमाग से बाहर है, मतलब कहाँ, उलझन में पड़ गया, इसका मतलब वो दिमाग से बाहर है, मतलब उलझन है। नेक्स्ट, आउट ऑफ प्रिंट। अब वो प्रिंट में नहीं है, छपाई में नहीं है, छपेगा नहीं। और छपेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब वो बुक बनेगा ही नहीं है। बस कहना है यही है, अब नहीं चलता है वो बुक, तो आउट ऑफ प्रिंट मतलब छपा ही ना हो। अब तो लग रहा होगा हाँ याद सही हुआ है। नेक्स्ट, आउट ऑफ शॉर्ट्स। एक था, अच्छा वहाँ स्पेलिंग चेंज था, यहाँ पता नहीं कैसे पीडीएफ बनाता है सब। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी स्पेलिंग हो हम तो ट्रिक वही रखेंगे भाई, है ना। या तो क्रिकेट का शॉर्ट से रखेंगे, और नहीं तो लड़की जो शॉर्ट्स पहनती है उससे, कि लड़की को शॉर्ट्स पहने हुए देखे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मतलब हम हो क्या गए, अस्वस्थ हो गए थे ना। अस्वस्थ होना, और नहीं तो वह बीमार था इसलिए शॉर्ट नहीं लगा पा रहा था। आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन से बाहर है ये, बेकार क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए इसको। ये क्या फालतू क्वेश्चन, असंभव क्वेश्चन है ये, इम्पॉसिबल क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए था इसे। ये सात। आउट ऑफ वुड्स, जंगल से हो गया बाहर, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, जंगल से बाहर मतलब खतरे से बाहर। नेक्स्ट, आउट ऑफ थिन एयर। थिन एयर, थिन हवा से बाहर है, और हवा से बाहर अचानक कोई चीज़ निकला, अचानक दिखाई दिया ना, तो अचानक दिखाई पड़ना। नेक्स्ट 10 नंबर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से भी बाहर होना, मतलब साधारण नहीं है भाई, एकदम असाधारण है तुम। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आगे बढ़े। 11, 10 तक मॉक टेस्ट लगा लेना। अब 11, ओवर एक द पडिंग। मतलब कुछ अच्छा की कोशिश में बुरा हो जाना। नहीं, कोई कोई व्यक्ति ही ऐसा होता है कि अच्छा करने जाता है लेकिन साला उससे बिगड़ जाता है। तो वही एक शॉर्ट्स अभी चल रहा है, 99 प्रॉब्लम था। हाथ उठाता है तो पीछे फट जाता है, कखिया तरता बोलता है 100 प्रॉब्लम। बैठता है तो नीचे फट जाता है 101 प्रॉब्लम। तो मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और उसके साथ क्या होता है, खराब हो जाता है। यही होता है ना। तो उसको बोलते हैं ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग। अभी इसको पुडिंग याद कैसे रखेंगे, देखते हैं। ओवर एग, बोला देखो हमको 2 बाल्टी, मतलब 2 कार्टून अंडा लेके जाना, कैसे लेके जाए। अब वो सोच कह रहा है कि देखो हम बहुत अच्छा करेंगे, हम भाड़ा बचाएंगे, एक आध बार लेकर के नहीं जाएंगे, एक के बार दोनों लेके जाएंगे। और दोनों एक के ऊपर एक क्या किया, अंडा रख दिया। अब दोनों एक के ऊपर एक रख दिया, तो थोड़ा सा चपा उपा करके इधर से फूट गया। फूट गया तो क्या हुआ, अच्छा करने की कोशिश में क्या हुआ, खत्म हो गया ना। तो ओवर एग द पुडिंग मतलब ज़्यादा एग रख दिया था, ओवर, है ना। अंडा जो है ना, ओवर रख दिया था, एक के ऊपर एक। तो ओवर एग द पुडिंग मतलब कुछ अच्छा की कोशिश में बुरा हो जाना। टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट। टू स्पॉइल समथिंग, कुछ चीज़ बर्बाद करना, बाय ट्राइंग टू हार्ड, कुछ बहुत कड़ा मेहनत करके इम्प्रूव करने के लिए गए थे, खराब हो गया। आगे बढ़े। ओवरहेड एंड ईयर्स। नहीं बोलता है ओवरहेड, सर से लेकर के, नहीं बोलता है, ऐसे हम याद रखते हैं। हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब क्या होता है, दिमाग। ईयर्स मतलब क्या होता है, कान।
यही पढ़ेंगे ना। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे। ईयर्स मतलब कान, हेड मतलब मुंह। ओवर हेड, ओवर हेड का मतलब पूरे दिमाग, पूरा दिमाग से लेकर के कान तक। मुंह नहीं बोलते हम लोग, अपना ठेठ मतलब अपना लैंग्वेज को बोलते हैं, देखो मुंह कान धो के आओ। मतलब मुंह यानी पूरा दिमाग उमाग, और कान, मुंह कान धो के आओ मतलब पूरा धो के, यही तो बोलते हैं ना। ये नहीं बोलते हैं कि मुंह, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, "ए, जा मुंह कान धो के आओ तो साला पसीना गमक रहा है गुरु लोग एकदम सरखान।" तो मुंह कान धो के आओ, ओवर हेड एंड ईयर्स। मुंह कान धो करके आओ, पूरी तरह धो करके आओ, है ना, कंप्लीटली। हम ये ट्रिक बताए, मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो ओवर हेड मतलब पूरा दिमाग से लेकर के कान तक धोआ। क्या? अबे पूरा धो के आ, तो पूरी तरह कंप्लीटली। नेक्स्ट, ओवर माई डेड बॉडी। नहीं बोलता है पिक्चर में, पहले पुराने पिक्चर में, इसको मारने से पहले तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हाई, तो वो ओवर माई डेड बॉडी। ओवर मतलब मेरे ऊपर से, डेड बॉडी के ऊपर से, है ना। कोई भी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, कोई भी हो, डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा मेरे लाश से होकर। अपोजिंग समथिंग फायरसली मतलब अपोज करना, किसी को हम रोक रहे हैं एकदम उग्र तरीके से, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, अगर बढ़ना है तो हमको पहले मार लो मुरा लो तब आगे बढ़ना। तो ओवर माई डेड बॉडी मतलब मेरे लाश से होकर, अपोजिंग समथिंग फायरसली। नेक्स्ट, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इन लग गया इसका मतलब नहीं है महत्वपूर्ण, मतलब कम महत्वपूर्ण है, तो कम महत्वपूर्ण लगना, है ना। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, कम महत्वपूर्ण। सीम लेस इंपॉर्टेंट, सीम लेस इंपॉर्टेंट, सीम लेस इंपॉर्टेंट। देख रहे थे कलम में एगो बटन दिया है, तो बटन से क्या काम होता है, देख रहे थे, कुछ काम नहीं होता, मतलब हम नहीं जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। आई, पेल इंटू, क्या था, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंट, कम महत्वपूर्ण। पाम ऑफ मतलब धोखा देना। पाम ऑफ मतलब क्या था, अच्छा पाम का मतलब क्या होता है, पाम, पाम जानते होंगे ना। पाम, पाम हथेली, हथेली, पाम मतलब हथेली। तो हाथ वाला जो हथेली है उसको ऑफ करके रखा है, बंद करके रखा है, वो दिखाई ही नहीं रहा है। बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, कुछ चुराते थे तो मुट्ठी बंद कर देते थे, हथेली बंद कर देते थे, है ना। और हम लोग इतना होशियार थे उस टाइम कि उसके सामने मुट्ठी बंद कर ले रहते थे, और उसको पता भी रहता था कि मुट्ठी में ही रखा है, फिर भी कहते थे हम नहीं लिए हैं, हम नहीं लिए, मुट्ठी खोलो, नहीं इसमें कुछ है ये नहीं, वैसे ही बंद किए, है ना। तो ये होता था। तो पाम ऑफ मतलब क्या करते थे, हम धोखा देने की कोशिश करते थे, है ना। तो डिस्पोज ऑफ मतलब धोखा देना, विद द इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने के लिए डिस्पोज ऑफ करना, है ना, फेंक देना, डिस्पोजल से बना डिस्पोज, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, तो धोखा देना। पाम ऑफ मतलब क्या होता है, धोखा देना। पाम ऑफ मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। डिस्पोज मतलब आप लिख लो, निपटना या फिर ख़त्म कर देना। आगे बढ़ते हैं। पेंडोराज बॉक्स, मुसीबतों का पहाड़। ये पेंडोराज बॉक्स मुसीबतों का पहाड़। आ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल मतलब बहुत सारा हमारे पास क्या है, ट्रबल है, परेशानी है। पेंडोराज बॉक्स मतलब एक बॉक्स है जिसमें मुसीबत ही मुसीबत भरा हुआ है, अगर ताला से अगर उसको खोल दिया तो पहले खाली मुसीबतें निकलेगा, उसको उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। क्या बोलते हैं, पेंडोराज बॉक्स, है ना, मतलब मुसीबतों का पहाड़, ठीक है। बॉक्स का मतलब तो जानते हैं, संदूक, पेंडोरा का संदूक मतलब बक्सा, पेंडोरा का बक्सा मिला जिसमें खाली मुसीबत ही मुसीबत था। पुराना पिक्चर में नहीं था, एक बक्सा मिलता था और उस बक्से में एक लेटर निकलता था और बोलता था तुमको ये जंगल पार करना पड़ेगा, वहाँ नदी मिलेगा उसको पार करना पड़ेगा, 5 बार वहाँ एगो कुइयाँ है उसको चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के एगो चाबी मिलेगा, फिर उसको खोलना, तो आगे जाके ये सब क्या है, मुसीबत का रहता था। बंदूक ने संदूक। पेंडोराज बॉक्स मतलब मुसीबतों का पहाड़, प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण जो बन जाता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पेंडोराज बॉक्स, मुसीबतों का पहाड़। आगे बढ़े। अच्छा और कोई मीनिंग, ये प्रोलिफिक का मतलब आप लिख ले फायदेमंद, है ना, उर्वरक का होता है। नेक्स्ट, पेपर ओवर
क्रैक, समस्याओं को छिपाना। पेपर ओवर क्रैक मतलब समस्याओं को छुपाना। मान लेते हैं अभी फ़ोन देख रहे हैं, डिस्प्ले है, ठीक है? अब वो डिस्प्ले ऐसे क्रैक हो गया, ऐसे क्रैक हो गया, ठीक? अब कोई आके मेरा फ़ोन दो, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो पेपर रहेगा उसको पेपर ओवर क्रैक, मतलब जहाँ क्रैक है ना पेपर को ओवर कर देंगे, मतलब पेपर को क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से आके इसको ढक देंगे उठा करके। तो हम क्या करेंगे, समस्याओं को खाली छिपाएंगे ना, पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब क्या होता है, द हाइड प्रॉब्लम, समस्याओं को छुपाना। मतलब जहाँ क्रैक था उसके ऊपर हम क्या कर दिए, पेपर ढक दिए। तो मतलब क्या करें, समस्या को ही तो छुपा रहे। आगे, पार्ट एंड पार्सल मतलब अनिवार्य अंग। पार्ट मतलब नहीं होता भाग, नहीं बोलते कि देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी, सब क्या है हमारा अनिवार्य अंग है कि नहीं है, पार्ट एंड पार्सल। नहीं बोलता है कि शरीर का एक एक पार्ट जरूरी होता है सबके लिए, तो पार्ट मतलब जरूरी, मतलब कुछ अनिवार्य अंग है। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब अनिवार्य अंग। अब जो बात, जब तुम्हारे पास पार्ट रहेगा, शरीर का अंग रहेगा, तभी तो पार्सल दे पाएंगे, लीजिए सर आपका बिरयानी आ गया, है ना, एक थंडर बोल्ट मंगाए थे। इसेंशियल एलिमेंट या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, इसेंशियल मतलब जरूरी होता है। नेक्स्ट, पास द बक, पल्ला झाड़ना। पल्ला झाड़ना का मतलब हम समझा रहे हैं, जैसे नहीं होता है कि हम तुमको काम दिए करने के लिए, देखो भाई 2 दिन में टेंट लग जाना चाहिए, ठीक है? वो बोलता है अरे हम ना पारबो, मेरा तबीयत खराब है, बुखार लगल, सर्दी है ना, उठ नहीं पा रहे हैं, उठते हैं तो सुतने नहीं पाते हैं, सुतते हैं तो उठने नहीं पाते हैं। तो एक काम कर, रमेश को दे दो। मतलब अपना पल्ला सीधी सीधी झाड़ लिया वो, मतलब अपना काम क्या किया वो, पास कर दिया। कैसे पास कर दिया, तो बक 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 बोल के, बकर बकर बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया, किसी और को पास कर दिया। तो पास द बक का मतलब होता है पल्ला झाड़ देना। पास द बक मतलब पल्ला झाड़ना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट, पास द हैट, धन इकट्ठा करना। अच्छा देखते होंगे ना, कभी रोड वोड में जो नाचता है या फिर कोई ढोलक वोलक बजाता है या फिर कोई करतब दिखाता है, तो क्या करता है, साड़ी हो गया या टोपी लेकर के क्या करता है, चारों तरफ घूमता है। और टोपी लेकर के घूमने के क्रम में क्या करता है, सब इसमें 10 20 5 10 सब क्या करता है, डालता है टोपी में। तो पास द हैट, वो हैट को क्या करता है, पास करते जाता है एक दूसरे से, और वो लोग उसमें पैसा रखते हैं। तो धन जमा करता है, धन इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी, टू कलेक्ट मनी, पास द हैट। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गया क्या, हाँ, 10 10 20 हो गया ना। अब फिर से हम मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं, याद हुआ कि नहीं। अब एक जो है अंडा, वो उसको एक के ऊपर एक रख दिया था, अच्छा करने के क्रम में क्या करते था, सारा काम को बिगाड़ के रख दिया था। ओवर एक द पडिंग, मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश में बुरा कर देना। नेक्स्ट, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड पूरा दिमाग से लेकर के कान तक धो, यानी पूरी तरह धो, मुंह कान पूरा धो करके आओ पूरी तरह। नेक्स्ट, ओवर माई डेड बॉडी। देखो भाई मेरा लाश से होकर के गुजरना पड़ेगा, चाहे तुम समबडी हो, एनीबडी, नो बडी, ना, लेकिन गुजरना पड़ेगा डेड बॉडी से। ओवर माई डेड बॉडी मतलब मेरे लाश से होकर, मतलब अपोजिशन बहुत तगड़ा है इसका मतलब। तब तो आ गया है, कहाँ गया, मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, पुराना पिक्चर में बड़ी एकदम था ना। आगे, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंट, हम क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक। और इनसिग्निफिकेंट है, इन लग गया तो नेगेटिव ही है, मतलब कम महत्वपूर्ण है या फिर ना के बराबर महत्वपूर्ण। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब कम महत्वपूर्ण लगना, है ना के बराबर। 14 नंबर। नेक्स्ट, पाम ऑफ, अपना हथेली को ऑफ कर दिए, मतलब क्या कर दिए थे, हथेली बंद कर दिए थे, 2 बादाम चुरा के हथेली बंद। इसका मतलब सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम लिए नहीं है, मतलब धोखा देना चाह रहे हैं, भले ही उसको पता है, धोखा देना, डिसीव करना किसी को। नेक्स्ट, पेंडोराज बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें खाली मुसीबत को मुसीबत दिया हुआ है ना, ऐसे करना वैसे करना। तो पेंडोराज बॉक्स मतलब क्या होता है, मुसीबतों का पहाड़। नेक्स्ट, पेपर ओवर द क्रैक, जहाँ क्रैक था पेपर से क्या कर दिए, उसको ओवर मैंने पे उसको ढक दिए, मतलब जो भी समस्या था मेरे पास हम उसको क्या किए, छुपा दिए, समस्याओं को छुपाना। नेक्स्ट, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट मतलब क्या था, शरीर का एक एक पार्ट, शरीर का एक एक अंग सही रहना चाहिए, तभी हम पार्सल दे पाएंगे, मतलब अनिवार्य अंग। नेक्स्ट, पास द बक, तुम्हारे पास काम आया,
लेकिन तुम उस काम को क्या कर दिए थे, बक्कर बक्कर करके पास कर दिए काम को। हम ना पार वो सर्दी हुआ है तो ये होल है वो होल है ना, ऐसा बोल के पास कर दिए। तो बक बक करके हम क्या कर दिए, काम पास कर दिए, मतलब अपना पल्ला झाड़ दिया। नेक्स्ट, पास द हैट, अपना टोपी को हम क्या कर रहे थे, इस टोपी को हम क्या कर रहे थे, चारों तरफ घुमा रहे थे। क्यों पास कर रहे थे, पैसा जमा करने के लिए, नाचे थे उसको मांग रहे थे 5-10। तो पास द हैट का मतलब होता है क्या, धन जमा करना। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस, खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा। आप अगर देख रहे होंगे ना, तो अभी 25 मिनट का वीडियो बना है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम इसको डबल फास्ट भी करके देखिएगा तो 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और 12 मिनट में जो 20 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो कंठस्थ याद हो जाएगा 20 इडियम्स, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट भी है ना, मिलान करो भी है, मैच द फॉलोइंग। तो इससे कंटेस्ट है, उसमें क्या होगा ना, एग्जाम में आत्मसंतुष्टि, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, आइडियम सब पढ़ के आए, छूटेगा नहीं इस साल। तो बहुत कारगर साबित होगा ये। उम्मीद करते हैं कि सेशन जो है आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।